गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल कैनल। हम अपने इस चैनल के अंदर डॉग की डिजीज़, डॉग की ब्रीड्स और डॉग में अलग अलग आने वाली प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। कल डॉग शो है करनाल के अंदर और आज हम बेला को ट्रेन कर रहे हैं। देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये पहले से ही शो में जा चुकी है तो इसको थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, लेकिन कुछ दिक्कतें शो के अंदर जो आती हैं उनको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा ये रहता है कि हम फीमेल को लगातार ट्रेनिंग करते रहें। आते ही फीमेल को मैंने थोड़ा सा टच किया, उसको कंफर्टेबल किया और उसके बाद में उसके गले में लीश डाल दी। नॉर्मली ये लीश में नहीं रहते और लीश में रहने की इनको आदत नहीं है, तो फूड से मैं स्टैक करता हूँ क्योंकि इसकी जो प्रे ड्राइव है वो फूड है, ये फूड पसंद करती है। लेकिन जब ये डॉग शो में जाती है तो ये इतना ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती फूड से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नया माहौल होता है, स्ट्रेस में डॉग होता है, तो वहाँ पे डॉग इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन हम उसको कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करवा सके। स्टैक किया है फीमेल को, देखिए कितनी अच्छी तरह से खड़ी हुई है और इसका जो पूरा कंसंट्रेशन है फूड की तरफ है। ग्रेजुअली डेली हमें परफॉर्म करना पड़ता है ताकि फ़ीमेल को ये मालूम चल जाए कि जिस दिन हम इसे परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे तो उस टाइम ये अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी क्वालिटी को दिखा सके। स्टैक किया, स्टैक करने के बाद में फ़ीमेल को वहाँ रुकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ीमेल थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड होकर बार बार आगे आ जा रही है क्योंकि पीछे वाली लेग को हमने ज़्यादा स्ट्रेस कर रखा है, इसलिए मैंने उसकी लेग लेंथ को थोड़ा कम कर दिया। लियो पीछे से बार बार चिल्ला रहा है और भौंक रहा है, इसकी वजह से कैमरे का जो वाइब्रेशन की वजह से हिल रहा है। हमने इसको अभी ये दिखाया है कि फूड के लिए इसको स्टेबल रहना है, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, और इससे क्या होता है कि जज को भी टाइम मिल जाता है डॉग को देखने के लिए। वरना क्या होता है कि हम लगातार जज डॉग को सेट करते रहते हैं और डॉग जो होता है अपनी रियल क्वालिटी दिखा नहीं पाता। अभी चलिए इसको एक बार हाई नेक में चेन डालने के बाद में इसको हम थोड़ा सा रनिंग कराते हैं और इसकी चाल देखते हैं। चाल जो होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म रेगुलर होनी चाहिए, इसकी जो रीच होनी चाहिए पाँव की वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए ताकि वो, और सबसे ख़ास बात होती है जो चाल के अंदर जिसे गेट कहते हैं कि ये कंफर्टेबल होना चाहिए। इसके अंदर डॉग को थकना नहीं चाहिए क्योंकि डॉग जो है एक शिकारी जानवर है और ये जब जंगलों में होते हैं तो ये कई कई किलोमीटर शिकार के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो वो तभी दौड़ सकते हैं जब उसका दौड़ना एफर्टलेस हो, बिना किसी परेशानी के हो, स्मूथ हो। ऐसे ही डॉग ब्रीड करने के लिए जजेस इनको चलाते हैं, देखते हैं। इसको देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से स्टैक किया हुआ है और कितनी अच्छी तरह से खड़ी हुई है। जब ये अपने आप को आगे स्ट्रेच करती है तो बहुत अच्छा ये अपना स्टांस दिखाती है। जजेस को यही दिखाना होता है, इसलिए हमारी ये प्रैक्टिस रहती है कि इसको हम एक ही जगह पे खड़ा करके इसको पर्टिकुलर स्टांस के अंदर फूड दें ताकि, और वो फूड जो है ये रिवार्ड है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जहाँ पे इसकी हम दिमागी क्लासिक कंडीशनिंग करते रहते हैं कि भाई आपको जब भी फूड मिलेगा तो आपको इस तरह से खड़े रहना है और जब भी चलना है तो आपको इस तरह से चलना है। तो उसी तरह से हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं ताकि इसके दिमाग में ये हो जाए कि जब भी इस लीश के अंदर आएंगी तो हमें ये सारी चीज़ें करने पे रिवॉर्ड मिलता है। अब ये जो काम कर रही है ये शो के लिए नहीं कर रही, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ये काम कर रही है अपने रिवार्ड के लिए, अपने फूड के लिए, जो हम इसको तब देते हैं जब ये सही काम करती है। इसलिए मैं अलग अलग एंगल से इसको स्टैक करके इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि जब हम स्टैकिंग करते हैं तो किस तरह की स्टैकिंग होनी चाहिए, पाँव का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए। बुल मैस्टिफ की जो चाल होती है उसमें एक ख़ास बात होती है कि बुल मैस्टिफ स्क्वायर माने जाए, मतलब अच्छा बुल मैस्टिफ वो होता है इसकी लेंथ और ब्रेथ आसपास इक्वल हो, थोड़ी सी ब्रेथ ज़्यादा होती है, तो इनकी चाल जो होती है थोड़ी सी अलग होती है। आइए देखते हैं इसने शो में कैसा किया। हम जज के पास ले जा रहे हैं, जज ने इसको बुलाया, बुलाने के बाद में जज ने इसकी ओवरऑल टाइप देखा, कितनी अच्छी तरह से खड़ी हुई है देखिए। इसके बाद में जज ने कहा कि इसके टीथ सिखाइए। टीथ में भी इसने परेशान नहीं किया, बिल्कुल आराम से टीथ दिखा दिए और दिखाने के बाद जज ने इसको फिज़िकली एग्जामिन किया। हाथों से इसके कंधे, पुट्ठे, पूंछ और जितने भी मसल्स ग्रुप हैं उनको हाथ लगा के देखा और उसके बाद में फिर मैंने इसे चलाया। देखिए चाल इसकी कितनी स्मूथ चाल है, आप देख सकते हैं कि जो चाल है इसकी स्मूथ चाल इसलिए भी क्योंकि हमने जो इसकी प्रैक्टिस कराई थी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करी। जज के सामने गए और जज के सामने इसके फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाए। जज ने देखकर बोला कि इसके एक राउंड लगाइए। राउंड में देखिए कितनी अच्छी चाल से चल रही है और कहीं पे भी फंबल नहीं। डॉग क्या होता है कि इतने बड़े ग्राउंड में फंबल हो जाते हैं अलग अलग जगह पे,
तो बहुत अच्छी तरह से रहा ये स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि दूसरे स्टेप के अंदर इसने पहले स्टेप में तो अपनी सीसी जीत ली, और सीसी जीतने पे ये एक कदम और करीब आ गई अपनी चैम्पियनशिप पे। और दूसरे उसमें क्या हुआ कि अपने अपने ग्रुप में जीतने के बाद में डॉग्स को स्टैक करने की बारी आई। तो देखिए बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने डॉग को आगे पीछे चल के स्टैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो है एक बार स्टैक करने के बाद वैसे की वैसे ही खड़ी हुई है। और उसके बाद में देखिए जज बाकी फीमेल्स के, लेकिन इसने क्या हुआ बीच में ना ये थोड़ी सी फंबल हो गई, शायद जो नीचे का जो कारपेट था वो इतना कंफर्टेबल नहीं था। दूसरे जज के पास में भी गए थे, तब उन्होंने भी इसको इसी तरह से किया। इसके मतलब बाइट देखी, इसके बॉडी का टाइप देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद में देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी डॉग्स चलते हैं तो उनकी चाल के अंदर एक रिदम होनी चाहिए। देखिए ये जो चाल है इसके अंदर एक रिदम है, ना ये तेज़ है ना ये स्लो है। ये जो रिदम है ये बहुत ज़रूरी होती है, और इस रिदम की वजह से ही हमें पता चलता है कि डॉग कितना एफर्टलेसली दौड़ सकता है। अब जज ने जब हमें उसको पूरा एक राउंड लगाने के लिए बोला तो देखिए इसने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया, क्योंकि इसको ग्राउंड में चलने की आदत है और मैट पे चलने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा ये परेशान हो रही थी, क्योंकि जब ग्राउंड से मैट पे जब पाँव पड़ता है तो उसको अलग तरह का फीलिंग होती है। जज ने इसको मतलब क्वालिटी को पहचाना और इसको सीसी दे दी। इसी तरीके से जब भी हम ग्रुप में शो करते हैं तो ग्रुप में शो करते टाइम देखिए हमने फीमेल को जब स्टैक किया हुआ है तो जज के पास में मुश्किल से 4 या 5 सेकंड ही होते हैं जिसके अंदर ये एनाटॉमी को जज करता है, और कंपैरेटिवली जज करने के बाद में स्टैंड करने के बाद में वो कहते हैं कि आपको एक सर्कल लगाना है ताकि वो देख सके कि सबके चाल कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी तरह चल रही। स्टार्ट किया था, बीच में थोड़ा सा फंबल हुई, लेकिन उसके बाद में देखिए उसकी दोबारा से कितनी अच्छी तरह से इसने फिनिश किया। हम अपने इस चैनल के अंदर इसी तरह से वीडियोस लाते हैं जिसके अंदर हम डॉग्स की अलग अलग क्वालिटीज़ को बता पाते हैं कि किस तरह से इसको परफॉर्म करें। देखिए हमने अब दोबारा से क्लोजअप में वीडियो बनाया है कि जज किस तरह से बाइट चेक करते हैं। बाइट चेक करने के बाद में देखिए जज ने उसको किस तरह से कंधों पे फील किया, उसकी टेल को फील किया और उसके आर्म्स को फील किया। फील करने के बाद में जज इसको अप एंड डाउन देख के इसके लेग के मूवमेंट को और इसके थाई मसल्स को जाते टाइम और आते टाइम इसके आगे वाले फोर लेग्स उसको देखना चाहते हैं कि उनकी पोजीशन किस तरह से है, कोई आउट तो नहीं है। जज को उसके फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो जो हमने फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाए उसके बाद जज ने जब उसको बोला एक राउंड लगाने के लिए, तो इसमें अलग अलग एंगल से जज देखता है कि जो डॉग की परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं है। डॉग को जज ने डॉग को देख लिया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप इसको साइड में प्लेस कर दीजिए, और उन्होंने इसको चैलेंजर सर्टिफिकेट जो सीसी होती है वो दे दी। हम अपने इस चैनल के अंदर डॉग की हेल्थ से, डॉग शोज से रिलेटेड और डॉग ब्रीड से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। आप हमें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।